आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। यह कहानी है इंदौर की, जिसमें राहुल नाम का लड़का बहुत ही गरीब था। उसके घर में सिर्फ उसके पिता रहते थे। जब वो छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर में सिर्फ उसके पापा और वो रहते थे। उसके पिता एक रिक्शा चलाने वाले थे, लेकिन उम्र के साथ साथ वह बीमार भी रहने लगे, जिसकी वजह से उनसे रिक्शा भी नहीं चलाई जा रही थी। यह सब देखकर राहुल से बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब आप बीमार रहने लगे हैं और आपकी उम्र भी हो गई है, तो मैं अब अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ और अब आपकी जगह मैं रिक्शा चलाना चाहता हूँ। कल से आप रिक्शा चलाने नहीं जाएंगे, मैं आपकी जगह रिक्शा चलाने जाऊंगा और मेहनत करूंगा। अब आप घर पर ही आराम करिए। नहीं बेटा, अभी तू रहने दे। मैं तुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तुझे भी मेरी तरह रिक्शा चलाना पड़े। मैं जो भी कमाता हूँ वो तेरी पढ़ाई पर ही खर्च कर रहा हूँ, ताकि तुझे मेरी तरह मेहनत ना करनी पड़े और गर्मी में रिक्शे का बोझ ना उठाना पड़े। इसलिए मैं रिक्शा खुद चला लूंगा। बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब से मैं आपको रिक्शा चलाने नहीं दूंगा। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं और काम भी नहीं करते। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने रिक्शा चलाकर मुझ पर इतनी मेहनत करी कि आज मैं 12वीं में हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं रिक्शा भी चलाऊंगा और रात में पढ़ाई भी कर लूँगा। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, पर कल से मैं आपको रिक्शा चलाने नहीं दूंगा। मुझे पता है आप मेरी पढ़ाई के चक्कर में दवाएं भी नहीं लेते हैं और मैं माँ की तरह आपको भी खोना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज से आप घर पर ही रहेंगे और मैं आपकी जगह रिक्शा चला लूँगा। आपने आज तक बहुत कुछ दिया है पिताजी, अब मेरी बारी है आपके लिए कुछ करने की। राहुल के पिता राहुल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल अपने पिता की तबीयत देखते हुए उनकी एक बात नहीं मानता और अगले दिन फिर राहुल रिक्शा चलाने लगता है। वह दिन में रिक्शा चलाता और रात को पढ़ाई करता था। उसकी पूरी रात पढ़ाई में निकल जाती। सिर्फ रात में वो 2 घंटे ही सोया करता था। एक दिन राहुल रिक्शा चला रहा था और सड़क पर सवारी का इंतजार कर रहा था। वो अचानक से देखता है कि एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आती है और वो खराब हो जाती है, जिसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की नीचे उतरती है। वो ड्राइवर से कहती है, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी ऐसे कैसे रोक दी? तुम्हें पता है ना आज मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगी। ये मैम, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मुझे लगता है गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। आप 5 मिनट अंदर बैठे और मैं गाड़ी में देखता हूँ कि क्या दिक्कत हो गई है। ड्राइवर गाड़ी का बोनट खोलकर देखता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो रिया से कहता है, रिया मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर गाड़ी में क्या हुआ है। मुझे पास से मैकेनिक लाना पड़ेगा। मैकेनिक में भी थोड़ा समय लग जाएगा, कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। आप 1-2 घंटे रुकना होगा मैडम। तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं है कि मुझे आज एक जरूरी मीटिंग में जाना है। ऑफिस में आज बोर्ड मीटिंग है, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं टैक्सी भी मंगवाने बैठूंगी तो 15-20 मिनट से पहले नहीं आएगी और 15-20 मिनट में मुझे ऑफिस पहुंचना है। तुम्हें मैं किस बात की तनख्वाह देती हूँ? पहले ही चेक क्यों नहीं किया? मैडम, मैंने गाड़ी को अच्छे से चेक किया था, पर अब अचानक ही खराब हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर गाड़ी में हुआ क्या है। पेट्रोल वगैरह तो सब ठीक है, पर गाड़ी में कुछ टेक्निकल इशू है शायद। यह सब बकवास सुनने के लिए मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं देती हूँ। अब बकवास बंद करो और ये बताओ 15-20 मिनट में मैं ऑफिस कैसे पहुँच सकती हूँ? नहीं तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैडम, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सामने रिक्शा वाला दिखाई दे रहा है। अगर आपको जल्दी जाना है तो आप उस रिक्शे से जा सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं रिक्शा से ऑफिस जाऊंगी? आर यू आउट ऑफ माइंड? मैडम, और कोई चारा नहीं है आपके पास? टैक्सी भी बुलाओगी तो वो भी 15 से 20 मिनट लगेगी। इसलिए अगर आप रिक्शे से जाओगी तो 10 से 15 मिनट में आप ऑफिस पहुंच जाओगी। रिया अपने ड्राइवर की बात मानकर उस रिक्शे वाले को बुलाती है। राहुल आ जाता है और उस लड़की को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। शायद उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी और वो मन ही मन उसे चाहने लगता है।
लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी पता था कि वो उसे कभी नहीं पा सकता। फिर रिया राहुल से कहती है, सुनो रिक्शे वाले, मुझे यही पास के ऑफिस में जाना है। कंपनी का नाम है शुभ इंटरप्राइज। क्या तुम 10 मिनट में मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो? पैसा जितना चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन 10 मिनट में मुझे ऑफिस पहुँचाना होगा। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में आपके ऑफिस में पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रिया राहुल की रिक्शा में बैठ जाती है और राहुल 10 मिनट में उसे ऑफिस पहुंचा देता है। वो 500 का नोट निकालकर राहुल को देती है, पर राहुल वो लेने से मना कर देता है और उसे कहता है, मैडम, यहाँ तक के 20 रुपए होते हैं, मुझे सिर्फ 20 रुपए ही चाहिए। तुमने 10 मिनट में मुझे ऑफिस पहुँचाया है, इसलिए यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। पर राहुल उन्हें बिल्कुल लेने से मना कर देता है। पर रिया उसे 100 का नोट दे देती है, क्योंकि उसके पास 20 रुपए नहीं होते। बाकी तुम मुझे बाद में वापस दे देना। इतना कहकर वह भागकर ऑफिस चली जाती है। उसके बाद राहुल दिन रात सिर्फ रिया के बारे में सोचता रहता है और धीरे धीरे उसे प्यार करने लगता है, पर कभी उसे कहने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन राहुल उसे कहता है, मैम, ये लीजिए आपके उस दिन के पैसे। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ईमानदार निकले। मैंने तो सोचा था तुम कभी पैसा लौटाने नहीं आओगे, बट आई एम लेट कि तुम मुझे ये 80 रुपये वापस देने आए। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं। राहुल यह सोचकर बहुत खुश होता है कि रिया भी उसे पसंद करती है और उसके मन में रिया को लेकर और प्यार उत्पन्न होने लगता है और वह मन ही मन उसको और चाहने लगता है। एक दिन राहुल के दिमाग में आता है कि वो जाकर रिया से अपने मन की बात बोलेगा। फिर वो गुलाब लेकर जाता है। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ राहुल, बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। नहीं, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जब से मैंने आपको देखा है, मेरे दिल और दिमाग में बस आप ही छाई हुई हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे प्यार करने की? तू एक मामूली रिक्शा ड्राइवर और मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन। तुम्हें मेरे बारे में सोचा भी कैसे? फिर रिया राहुल के एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। राहुल के हाथ से फूल नीचे गिर जाता है और राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल का दिल टूट जाता है। उसको लगता है उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने अपने आप को काबिल बनाने के लिए मन में ठान ली कि रिया ने उसका प्यार सिर्फ इसीलिए ठुकराया क्योंकि वो एक रिक्शा ड्राइवर था, तो वो अब रिया से भी बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। वह रात दिन मेहनत करने लगा और दिन रात रिक्शा चलाने लगा। उसने एक रिक्शा से 2 रिक्शा, 2 से 4 और 4 से पूरी एक कंपनी खड़ी कर ली और वो इंदौर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, जो गरीबों को रिक्शा चलाने देती थी। एक दिन इन्वेस्टर के तौर पर राहुल रिया की ही कंपनी में जाता है और रिया उसे मिलती है, पर रिया उसको पहचान भी नहीं पाती। सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे पता चला है कि इंदौर की सबसे बड़ी रिक्शा कंपनी के मालिक हैं आप और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं कब से यही सपना देख रही थी कि मैं आपसे मिलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी रिया आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहता था और आपकी मदद करना चाहता था। मुझे पता चला कि आपको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है जो आपकी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करें, तो मैं खुद आकर आपसे बात करना चाहता था। रिया राहुल से बात करके बहुत खुश होती है। उसे यह नहीं पता था कि यह वही राहुल है जो रिक्शा चलाता था। धीरे धीरे रिया को राहुल से प्यार होने लगा और एक दिन रिया राहुल के पास जाती है और कहती है, राहुल सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जब से आपसे मिली हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने इतना कामयाब आदमी कभी नहीं देखा, जो कामयाब तो है लेकिन उसमें चुटकी भर भी घमंड नहीं है और हर लड़की का सपना होता है आप जैसा लाइफ पार्टनर उसे मिले। क्या आप मुझसे शादी? नहीं रिया, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। रिया यह सुनकर रोने लगती है और रोते रोते उससे पूछती है, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? मुझ में कमी क्या है? मैं एक सुंदर लड़की हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, एक कंपनी की मालिक हूँ। माना कि आपके जितनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनती हूँ। आप मुझसे सिर्फ इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि मैं आपसे कम अमीर हूँ, आपके मुकाबले गरीब हूँ। रिया, आज तुम्हें गरीबी लग रही है क्योंकि तुम मुझसे नीचे हो। भूल गई उस रिक्शे वाले को जो तुमसे प्यार करता था, इजहार किया था उसने तुमसे प्यार पे। वो मैं ही हूँ। आज तुम मुझे पहचान भी नहीं पाई। जब मैं रिक्शा ड्राइवर था तो तुमने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया था। मुझे यह बोला कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो।
आज मैं भी तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। तुम्हारी और मेरी औकात में कितना फर्क है। रिया यह सब सुनकर अचंभित रह जाती है और दुखी हो जाती है और उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगती है और कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे प्यार को न समझकर, लेकिन जो गलती मैंने की है वह गलती अब तुम क्यों कर रहे हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, प्लीज हो सके तो मुझे अपना लेना। फिर राहुल उसके आंसू देखकर पिघल जाता है और रिया से शादी कर लेता है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।